ये योजनाबद्ध तरीके से जलाने गए थे संभल में एक बड़े दंगे करने की योजना थी। ये तो प्रशासन को धन्यवाद कि जिन्होंने कंट्रोल किया। संभल को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो पुलिस ने जानबूझकर कराया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, संभल की घटना पर अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी, प्रियंका गांधी सब कह रहे हैं कि यूपी में जिस तरीके से बूथ लूटा गया, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कराया गया पुलिस के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं से, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका हों, चाहे जो भी हों, आज तो साबित हो गया कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। ये मरे हैं अतिवादियों की गोली से। और उस पर क्यों जुबान बंद हो जाती है? आखिर ये हजारों लोग कहां से आ गए? कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा था। कानून को हाथ लेने का किसको अधिकार है? उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरी बात, अखिलेश यादव अपने चेहरे को छुपाने के लिए ये लग रहा है हाय तौबा कर रहे हैं। इनको तो ये लग रहा पिताजी ने हिंदुओं को गोली से भूना था और ये अतिवादियों के हाथ से मारा गया है। इनको इस चीज का दर्द है। इनको दर्द नहीं है। ये योजनाबद्ध तरीके से जलाने गए थे संभल में एक बड़े दंगे करने की योजना थी। ये तो प्रशासन को धन्यवाद कि जिन्होंने कंट्रोल किया। आपको इतिहास की ओर ले जाना चाहते हैं। लोग पोस्ट गोधरा की चर्चा करते हैं, जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं गोली कैसे चली, मरा कैसे, वो भी चर्चा हो, लेकिन ये होनी चाहिए जैसे गोधरा में पोस्ट गोधरा की चर्चा होती। गोधरा में जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अयोध्या से गाड़ी चली, बोगी को जलाया, पेट्रोल छिट के जलाया, उस पर चर्चा नहीं होती। उसी तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद हो रही है? उनको पूछना चाहिए कि जब प्रशासन कोर्ट ने आदेश दिया था तो फिर ये लोग भीड़ कहाँ से आया, पत्थर कहाँ से आया? गिरिराज जी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो एक फिल्म दिखा रहे हैं, साबरमती एक्सप्रेस, और उस फिल्म को देखने के बाद कुछ लोग बड़ा नेता बनना चाहते हैं और उसी का ये असर है कि संभल में दंगा हुआ। जब इनके पिताजी मियां मुलायम सिंह बन गए, जिसकी जरूरत नहीं थी अयोध्या में, तो वो तो ठीक था। अगर कोई हिंदू अपने अस्तित्व की बात करे तो वो देंगे साबरमती फिल्म को दोष। अरे साबरमती के निर्माता को तो मैं धन्यवाद देता हूं, वो अनछुए पहलुओं को दिखाने का काम किया। एक आखिरी सवाल, जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि जो हमारे कौम के लोग मारे गए हैं ये बहुत गलत हुआ है और इसका कहीं ना कहीं प्रतिकार वो लोग लेंगे। तो आपको लगता है कि ये भी जानकारी मिली है कि वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन वहाँ था ही नहीं, मेरे खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने FIR दर्ज कर दी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि भीड़ को मोबिलाइज करने में इनका हाथ था। इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो जो हत्या कह रहे हैं ओवैसी, मैं भी कह रहा हूँ हत्या, लेकिन ये हत्या अगर हुई तो सांसद और विधायक के बेटे और अतिवादियों के उग्र रूप लेने के कारण हुआ। कौन इंस्ट्रक्शन दिया? आरोप तो है कि सांसद ने बाहर से ही भड़काने का काम किया। इस पर तो 302 का मुकदमा होना चाहिए। यानी जो सांसद विधायक हैं इन पर मुकदमा होना एकदम होनी चाहिए। क्यों ना हो? पुलिस की गोली से मरा नहीं, ये अतिवादी नहीं
वहां पे गोली चलाई, जब अतिवादियों की गोली से मरा और भड़काने वाला भी अतिवादी है, तो इन्हीं अतिवादियों पर 302 का मुकदमा होनी चाहिए। चलिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं जिनका कहना है कि ये जो अतिवादी लोग हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काया, इनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारे साथ जफर अली साहब हैं, जामा मस्जिद के सदर, और जब ये सब कुछ हो रहा था इन्होंने बार बार अपील की कि लोग घर चले जाएं और प्रशासन को माने। हालांकि कुछ कमियां प्रशासन की बताना वो चाह रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पूरी अपील करते रहे और आपकी बात को लोगों ने सुना। हमने जुमे की नमाज को भी देखा था, आपने लोगों को अंदर किया, समझाया, लेकिन आखिर कैसा क्या बिगड़ा अचानक से 9 बजे के आसपास की जब भीड़ उत्तेजित हो गई और इस तरह की घटनाएं हुई? देखिए, मैं फिर कितनी बार जी, बताऊं ये जी। बात। एसडीएम साहिबा का हौज को खाली कराना ही इस हिंसा का कारण बना है। और दूसरा कारण है सीओ अनुज कुमार की बदसलूकी। वो बजाय समझाने के सीधा सीधा गालियां दे रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली से ठोक दूंगा, और उन्होंने बेवजह लाठीचार्ज करा दिया। अगर वो प्यार से समझाते, क्योंकि पब्लिक जो थी भ्रमित थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज कराया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो, मैं चूंकि अंदर था, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पब्लिक की तरफ से मैं मौके पर गया था, एसपी साहब और डीएम साहब मुझे खुद ले गए थे। पब्लिक की तरफ से मैंने कोई फायरिंग नहीं होती हुई देखी, बल्कि पुलिस की तरफ से मैंने फायरिंग होती हुई अपनी आंखों से देखी। पुलिस का जो एक्शन है, आज एफआईआर कर दी सांसद के खिलाफ, विधायक के बेटे के खिलाफ, आप क्या सही मानते हैं जो एफआईआर हुई है? देखिए, वो उनकी समझ है। सांसद ने इस तरह का हमारी नजर में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उन पे जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। अच्छा, जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ, कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई, और जब ये सर्वे हुआ दूसरे दिन, क्या आप लोगों को जानकारी सही समय पर दे दी गई थी? नहीं, सही समय पर नहीं दी गई। कब मिली आप लोग को हमें जानकारी? ठीक 9 बजे, वो भी अवैध तरीके से, विधि विरुद्ध, एसडीएम संभल ने और सीओ संभल ने दी है, जबकि वो मुकदमे के कमिश्नर द्वारा हमें दी जानी थी। जी, आखिर में बस एक सवाल, चूंकि कई ऐसे लोगों की जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी, और किसी की भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। अब जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जो पुलिस दावे पेश कर रही है वीडियोस के जरिए कि तमाम पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए, घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं, इन पुलिस के दावों पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल कहना गलत है। पब्लिक के पास कोई अवैध हथियार नहीं था। पब्लिक के पास कहीं भी कोई वो नहीं था, अवैध हथियार नहीं था। ये गोली सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस की तरफ से ही चली है। पब्लिक जो गोली चलाती, मान लीजिए गोली चलाती, तो वो पब्लिक को क्यों मारती? वो तो पुलिस को मारती। कौन सा पुलिस वाला के गोली लगी है? पुलिस ने ये ज्यादती की है कि बजाय भीड़ को शांत करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, पैर में गोली मारनी चाहिए थी, ना कि सीधे उन्होंने उनकी जान ले ली। चलिए, तो ये सदर साहब जिन्होंने कहा कि जो मस्जिद के अंदर का वजू वाला हिस्सा है जिसमें पानी भरा होता है, उसको जब खाली कराया गया, और चूंकि हमने देखा था कि नालियों से अचानक से जो पानी निकलना शुरू हुआ, तो उनका कहना है कि भीड़ को ये लगा कि वहां पर अंदर किसी तरह की खुदाई चल रही है और इस वजह से लोगों में नाराजगी आई, जिसकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि एसडीएम और सीओ संभल के व्यवहार की वजह से, जिन्होंने जिस तरह से बर्ताव किया, उसकी वजह से भीड़ उकसी है और पुलिस के द्वारा ही गोलियां चलाई गई। अब हालांकि इन दोनों ही दावों की जांच जो है वो अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 700 से 800 लोगों के खिलाफ जो है फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है।